हेलो। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी को हस्तरेखा विज्ञान के विषय में अपने अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। हस्त परीक्षण करते समय हमें दो बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला, हस्तरेखा शास्त्र को दो पार्ट में डिवाइड किया है, हाथ की बनावट और हाथ की रेखाएं। जब हम हस्त परीक्षण करते हैं तो हमें दोनों ही बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि हाथ की बनावट कैसी है और हाथ पर रेखाएं कैसी हैं। बनावट अच्छी है और रेखाएं खराब है तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा रेखाओं का। दूसरी बात, हमारी रेखाएं अच्छी हैं पर हाथ की बनावट बेकार है तो भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। पॉजिटिव रिजल्ट जब आएगा जब हमारी हाथ की बनावट और हाथ की रेखाएं दोनों सामान्य रूप हो, मीन्स दोनों सम हो, हाथ की बनावट भी अच्छी हो, उस पर रेखाएं भी अच्छी हो, तो उससे मिलने वाला रिज़ल्ट एक हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा, सकारात्मक रिज़ल्ट आएगा। जब हम हाथ देखते हैं तो सबसे पहले हमें हाथ की बनावट में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हाथ कैसा है। जैसे हाथ की हमारे पर्व कैसे हैं, वो पर्वत कैसे हैं, उंगलियों की शेप क्या है, उंगलियों के टिप्स की कैसे हैं। जैसे अगर हम एक ही पर्वत के बारे में बात करते हैं, जुपिटर, अगर हम किसी व्यक्ति के जुपिटर देखते हैं तो सबसे पहले हमें किन विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए। जुपिटर पर्वत विकसित है या अविकसित है, उसका क्षेत्र छोटा है या बड़ा है, उसका अपेक्स राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, ऊपर है या नीचे है, उस पर बनने वाले शुभ चिन्ह हैं या नेगेटिव चिन्ह हैं। दूसरी बात, जुपिटर की उंगली, तर्जनी उंगली की लंबाई कैसी है, उंगली पे कोई एक्स्ट्रा पोर 3 से अलावा तो नहीं है, उंगलियों के पोरों में कोई आड़ी रेखा तो नहीं है, उंगली के टिप्स पे शंख, चक्र या पर्वत कौन सा साइन है, उंगलियों पे खड़ी रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं हैं। इन सब पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है जब भी हम एक पर्वत के सकारात्मक गुण के विशेष में बता पाएंगे। ऐसे ही हम शनि की उंगली को देखेंगे, शनि पर्वत को देखेंगे, ऐसे ही हम सूर्य पर्वत को देखेंगे और सूर्य पर्वत की उंगली को देखेंगे, ऐसे ही हम बुध पर्वत को देखेंगे, ऐसे ही हम कनिष्का उंगली को देखेंगे। चारों उंगलियों की लंबाई कितनी है, अगर जुपिटर की उंगली लंबी है और सूर्य की उंगली छोटी है, ये भी एक पॉजिटिव साइन नहीं है। दोनों उंगलियों का सम लंबाई होना एक बैलेंसिंग नेचर को दिखाता है व्यक्ति के। आदमी कितनी सक्सेस प्राप्त करेगा ये हमें कनिष्का उंगली से प्राप्त करता है। कनिष्का उंगली अगर आदमी की अच्छी लंबी है, अनामिका के फर्स्ट 4 को क्रॉस करती है, तो ऐसा आदमी जीवन में अच्छा सफल होता है, हाई पोस्ट को प्राप्त करता है। बिजनेस करता है तो बिजनेस में उसको अच्छी सफलता मिलती है। फिर उसके नीचे हम दोनों मंगल को देखेंगे कि उसका दोनों मंगल सम है या नहीं है, निम्न मंगल कैसा है, उसका उच्च मंगल कैसा है, मून कैसा है, चंद्रमा कैसा है, शुक्र कैसा है। इन सब पर्वतों को देखने के बाद हम रेखाओं पर विशेष रूप से फिर ध्यान देंगे, क्योंकि रेखाएं जब तक अपना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगी, जब जिस माउंट से वो रेखा शुरू हो रही है, जिस माउंट पे वो ख़त्म हो रही है, वो पॉजिटिव माउंट ना हो। अगर रेखा अच्छी है परंतु उस पर जो माउंट पे जा रही है वो माउंट अविकसित है या ओवर डेवलप है, तो भी रेखा अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगी। रेखा की लंबाई अच्छी होनी चाहिए, उसका कर्व रूप होना चाहिए। स्ट्रेट रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती हस्तरेखा में। रेखा लंबी हो और हल्का सा कर्व लिए हो, ज़्यादा भी नहीं। उस पर बनने वाले शुभ चिन्ह हैं या अशुभ चिन्ह हैं, अगर शुभ हैं तो एक रेखा अच्छा रिजल्ट दे के जाएगी, अगर उसमें नेगेटिव साइन है वो हमें बाधाओं का सूचक बताती है कि लाइफ के किस किस पार्ट में आपको बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। ओके, धन्यवाद।